कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे थ्योरी लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में, उस पर बेस्ड अब एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, बोलिए। तो आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। याद रखिएगा, कोई एक एंगल नहीं होता है ना, कोई एक एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर कोई दो एंगल हों और उनके सम 90 डिग्री होते हों, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता हो तो वो दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। समझे? जैसे ये दो एंगल है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, एंगलों का सम करते हैं तो हमको 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो ये एंगल इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और ये एंगल इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ आया? तो एक एंगल किसी एंगल के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर सामने वाला एंगल नहीं हो तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। याद आया? और हमने इसका छोटा सा डेरिवेशन भी किया था और आपको याद होगा, अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 माइनस थीटा, है ना, यानी दोनों का सम 90 होना चाहिए। आउट ऑफ 90 इफ वन एंगल इज थीटा देन द रिमेनिंग वन इज 90 माइनस थीटा। 90 में उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही होगा। सम 90 होना चाहिए, तो जितना कमी पड़ रही होगी 90 होने के लिए, वही कमी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा पहले एंगल का। ठीक है ना? अब इसमें हमने रिलेशन क्या बनाया था, हमने देखा था छोटा सा डेरिवेशन करके कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा को देखते हैं तो जो रेशियो हमको साइन 90 माइनस थीटा का मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो रेशियो सेम वही रेशियो हमको कॉस थीटा का मिलता है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? कॉस थीटा के बराबर। यानी कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन हुआ? साइन 90 माइनस थीटा। तो हम बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर। इसी तरह उल्टा कर लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक नहीं करना है, हम बोलेंगे जरूर बोलचाल की भाषा में कि साइन का उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना? तो 90 माइनस थीटा, 90 अगर दिखा सामने, साइन के सामने 90 दिखा, आगे प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो माइनस थीटा ही होगा, कुछ भी हो, 90 अगर दिख गया किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बाद तो आप सीधे इसकी वैल्यू पलट देंगे। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। इसी तरह टेन के सामने अगर 90 है, 90 के बाद माइनस थीटा होगा, टेन के सामने अगर 90 है तो टेन का क्या हो जाएगा? कॉट, और कॉट के सामने 90 है तो कॉट का क्या हो जाएगा? टेन। इसी तरह अगर सेक के सामने 90 है तो सेक का कॉसेक, और कॉसेक के सामने 90 है तो सेक। ये याद रहेगा, बस ये 3-4 चीजें याद रखनी है आपको। इसी के साथ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, विच आर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट देखिए, साइन 31 अपॉन 2 कॉस 59। हमारा टारगेट ये रहेगा, देखिए कैसे बनाएंगे इसको समझ लेते हैं। हमको दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिखेंगी, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिखेंगी और आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा के उसको उसके कॉम्प्लीमेंट्री में बदल सकते हैं। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? कॉस, यानी साइन के सामने 90 आया तो साइन कॉस बन जाएगा, तो मैं इस साइन को कॉस में चेंज कर सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री लगा के। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगता, रेसिप्रोकल होता, तो इस साइन को हमको क्या लिखना पड़ता? कॉसेक। साइन का उल्टा 1 अपॉन कॉसेक, तो ये कॉसेक में बदलता, यहाँ तो कॉस है तो कैंसिल नहीं होते। हमारे पास ऑप्शन है, ये है कॉस, ये है साइन। साइन को कॉस की भाषा में दो तरीके से बदला जा सकता है। एक तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन को कॉस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। यू कैन डन मेनी क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि साइन को अगर हमको कॉस में चेंज करना है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री का नॉलेज यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा जा सकता है? कॉस थीटा। तो साइन फट से किस में बदल जाएगा? कॉस में। और कॉस के सामने वाला एंगल अगर नीचे कॉस के सामने वाले एंगल के बराबर हो गया, कॉस थीटा, एंगल सेम होना चाहिए, तो कैंसिल हो जाएगा। समझ आया? इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं, हम उसको शॉर्ट आउट करके कैंसिल करा दें। और कैंसिल कराने का तरीका क्या होगा? एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाइए, एक जैसे एंगल के साथ,
साइन थीटा तो साइन थीटा, साइन 30 तो नीचे भी साइन 30, कॉस 62 तो नीचे भी कॉस 62। एंगल सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए, कैंसिल हो जाएंगे। तरीका कुछ समझ में आ रहा है? अब जब हम बनाएंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। साइन 31, ठीक है। अगर मैं यहाँ 90 के भाषा में लिखना चाहूँ, मैं इसको कॉस बनाना चाहता हूँ, इसको क्या बनाना चाहता हूँ? कॉस। कॉस बनाना है तो साइन के सामने क्या आना चाहिए? 90। साइन के सामने 90 होगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, समझ आए ना। तो ये एंगल है 31। हम चाहते हैं कि हम साइन के सामने 90 लिख लें। ध्यान से समझिएगा, एक दो स्टेप के बाद आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आप सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं चाहता हूं कि साइन के सामने मुझे 90 मिले, बाद में उधर प्लस माइनस थीटा कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। साइन के सामने 90 आएगा तो मैं ऊपर वाले साइन को क्या लिख सकता हूं? बोलिए, कॉस। फिर ये कॉस कॉस में भी कैंसिल हो सकता है अगर एंगल सेम हो गया तो, समझे ना। तो हमको चाहिए कि यहाँ 90 आ जाए, तब ना साइन 90 माइनस थीटा कुछ बन जाए। ये 90 कैसे आएगा? तो आंसर मैं यहाँ 90 लिखूंगा, लेकिन साइन के बाद वाला एंगल कितना है? 31। तो ये एंगल 31 ही बना रहे। तो 90 में क्या घटा दें, क्या माइनस कर दें कि 31 ही रहे, ये 59। तो 90 में अगर हम 59 घटाते हैं, 90 माइनस 59, तो एक्चुअल में ये क्या चीज़ है? 31 ही है। तो हमने 31 को चेंज किया क्या? नहीं किया, बस 31 को इस रूप में लिख लिया क्योंकि हमको 90 चाहिए था। समझ आया? अब देखिए, ये हो गया 90 और 90 के बाद माइनस, ये जो कुछ भी बना दिस इज थीटा। क्या बन गया? थीटा। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया? साइन 90 माइनस थीटा आ गया, आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? कॉस थीटा। तो आप ये थीटा है ना, थीटा इसी को बोल रहे हैं ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस थीटा। हु इज थीटा? तो इसको हम लिख लेंगे 59 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? कॉस 59, इत्तेफाक से, ठीक है। अब ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, एंगल सेम है थीटा थीटा, तो ये दोनों क्या हो गए? कट गए। क्या बचा? 1/2। समझ आया? तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी चीज, हम ऊपर वाले को नहीं बदलना चाहते, हम नीचे वाले को बदल सकते हैं। देखिए जरा 1 मिनट, हमारा टारगेट है कि ये साइन 31 ही रहे। हम चाहते हैं कि ये कॉस 59 को हम बदल लें, इस कॉस को मैं साइन बनाना चाहता हूं। तो कॉस के आगे क्या दिखना चाहिए मुझे? 90। ये एंगल 59 नहीं बदलना चाहिए। आप अगर यहां पर 90 यूज कर रहे हैं तो 90 में इतना कुछ घटा दीजिए कि वो 59 नहीं बना रहे। क्या घटाएंगे? 31। तो हमने इसमें 31 घटाया, तो ये एक्चुअल में कौन है? 59 ही है, बदला तो नहीं, लेकिन 90 आ गया। कॉस के सामने 90 आया तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? अपने कॉम्प्लीमेंट्री में, और कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? दिस इज साइन 31 ऊपर वाला, एंड दिस इज कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड व्हाट इज थीटा? 31। अगेन दिस इज कैंसल क्योंकि थीटा थीटा सेम है, साइन साइन सेम है। तो फिर से कितना आ गया? 1/2। कुछ समझ आया? तो आपकी मर्जी, आप नीचे वाले को बदल लें, ऊपर वाले को बदल लें, किसी को भी बदल लें। तरीका ये रहेगा कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम बने, एंगल सेम बने, तो कैंसिल हो जाएंगे। यही हमको करना है। हो गया? ये समझ आया? इसका दूसरा पार्ट देखिए, हमारे पास है sec 70 cosec 20 प्लस साइन 59 अपॉन cos 31। ये है cosec, ये क्या है? sec का अगर हम उल्टा करें रेसिप्रोकल तो cos बनता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? cosec। तो हम क्या करें? कॉम्प्लीमेंट्री सोचेंगे, तो sec का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? cosec। तो sec के सामने 90 आना चाहिए, तब तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, लेकिन ये एंगल बदलना नहीं चाहिए, 70 ही होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे? sec। मैं यहाँ 90 लाना चाहता हूँ, 90 लिया, 90 में कितना घटा दें कि 70 हो जाए? 20 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? cosec 20 डिग्री, ठीक है। इसी तरह आप ऊपर नीचे में से किसी को भी बदल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर वाले को बदले नीचे वाले को बदले, जैसा बुक लिख रहा है वैसा करें, आपकी मर्जी। इसमें हम नीचे वाले को बदल लेते हैं, ऊपर वाले को हम साइन रखते हैं, साइन 59 डिग्री, नीचे वाले को मैं साइन में चेंज करना चाहता हूं, तो कॉस के सामने क्या आना चाहिए? 90। तो इसको हमने लिख दिया कॉस 90। 90 में क्या घटाएं कि एंगल 31 ही रहे? 59। ये
ठीक, अगला स्टेप अब आप जान रहे हैं, दिस इज सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, थीटा कौन है 20, तो ये अब क्या हो गया, ये हो गया कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। दिस इज अगेन साइन 59 डिग्री और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हु इज थीटा 59, सो दिस इज साइन थीटा। ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, दिस इज 1 + 1 2 आ गया 2 इसकी वैल्यू। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 2। तो तरीका समझ आया आपको कैसे काम करना है इस पर, आप किसी को भी बदल सकते हैं ना दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फिर से अब आप समझ गए तरीका क्या करना है। एक चीज और सुन लीजिए, अगर कोई ऐसा एंगल आ गया, कोई ऐसा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू आप जानते हैं, आपने टेबुलेशन किया है पहले, तो टेबुलेशन करते समय आप कोई पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू हर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए जानते हैं, जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए जानते हैं। अगर ऐसा एंगल आया तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री लिखने की लिए ज़रूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू कहाँ से उठा सकते हैं, टेबल से उठा सकते हैं अपने नॉलेज से। ठीक है, जैसे यहाँ पर cos 45 आया है और cos 45 की वैल्यू हमको पता होती है कितना 1/√2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनानी है हमको, तो आंसर है जो इर्रेगुलर एंगल होंगे, जो हमारे टेबल में नहीं आए होंगे, यानी अदर देन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अदर देन। समझ आया? ठीक है, जागिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, बदलें, शुरू करें। हाँ, साइन कॉस, दिस इज 47, दिस इज 43। आपकी इच्छा, आप कॉस को साइन बना सकते हैं, साइन को कॉस बना सकते हैं कि नहीं? किसको बदलना चाहेंगे आप बोलिए, कॉस को कि साइन को? कॉस बदल लें, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस के सामने 90 आएगा तब ये साइन बनेगा, तो 90 माइनस क्या लिखें कि 43 हो जाए। समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले को हम रख रहे हैं साइन, आप इसको हमको साइन में बनाना है, तो यहाँ मुझे 90 चाहिए, तो 90 में मैं क्या घटा दूं कि ये 43 ही बना रहे, तो आंसर है 47 घटाइए, और ये टोटल का स्क्वायर भी है। ठीक है, आगे अपन आते हैं ना, पहले इसी की बात कर लेते हैं। दिस इज साइन 47, अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हु इज थीटा 47, सो दिस इज रिटन एज साइन थीटा। ये कट के क्या मिलेगा 1 प्लस प्लस। अब आगे आते हैं। ठीक है, यहाँ किसको बदलना चाहेंगे आप, वही केस है, किसी को भी बदल लीजिए, किसी को बदल सकते हैं ना, ऊपर वाले को बदल दें, अभी यहाँ बदले ही थे, बदल लेते हैं ऊपर वाले को। दिस इज कॉस 90 माइनस 47, तो 43 रहेगा ये एंगल, नीचे साइन 47, ऊपर पावर 2। ठीक है, कितना हो गया अब ये, साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री, इसका पावर 2 है, यहाँ पावर 2 था ना, दिस इज 1, 1 का पावर 2, दिस इज अगेन कैंसल एंड द पावर 2। आगे और इसमें कुछ था, दिस इज 4। cos 45 की वैल्यू हम जान रहे हैं 1/√2, लेकिन सिर्फ cos 45 नहीं है, स्क्वायर है, तो 1/√2 का क्या, 1/√2 का स्क्वायर, सो दिस इज 1/2, √2 का स्क्वायर 2, 2 से ये कैंसिल होकर के 2 बचा, सो यहाँ पर क्या आया 2। दिस इज 1 + 1 - 2, दिस इज 2 - 2 0। कितना हो जाएगा कैंसिल होकर के, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये आया ना, आपकी इच्छा थी, किसी को भी बदल सकते थे आप, कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14, इसमें हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट का एक छोटा सा क्वेश्चन है। प्रूव करके क्या लाना है, प्रूव करने का हर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, LHS ले लीजिए, RHS ले आइए, या RHS ले लीजिए, LHS ले आइए, समझे ना। तो हम ये लेंगे ना LHS, इससे हमको आसानी लगेगी। ठीक है, तो हम LHS लेते हैं, LHS, और LHS है हमारा tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री,
tan 67 डिग्री एंड tan 83 डिग्री, यही है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये √3 कब आएगा? जब सब कटेंगे पिटेंगे, है ना। अच्छा, इसमें देखिए 7 डिग्री आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आता है क्या? 23, 60, तो इसको छेड़ना नहीं है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, इसको बचाए रखना है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप जान रहे हैं कितना होता है, √3 होता है। और आपको प्रूव करके भी क्या लाना है, यानी सिर्फ ये जिंदा रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। इसको बचाए रखना है, तब तो √3 आएगा। आया समझ कि नहीं आया? 67 भी हमारे टेबल में नहीं होता, 83 भी नहीं होता, तो ये सब हमको जरूरत नहीं है, इनको हटाना है। अब कैसे हटेंगे? हट के क्या होने हैं, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये है √3। तो √3 में कुछ कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो √3 बदल जाएगा, कुछ और हो जाएगा। एक नंबर ऐसा होता है जो मल्टीप्लाई हो तो नंबर चेंज नहीं होता, कौन? 1। तो ये सब कट पिट के क्या होने चाहिए, 1, और 1 √3 से मल्टीप्लाई होके √3 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप देखिए कैसे कटेगा। तो आंसर है ये क्या है, tan 67। क्या हम और कोई 67 बना सकते हैं इसमें? देखिए, किसी और को 67 बना सकते हैं, या इसको देखिए, ये है 7, क्या हम और कोई 7 बना सकते हैं? ये है 23, हम कोई और 23 बना सकते हैं? या उधर से देखिए, इधर 67 है, तो क्या हम किसी को 67 बना सकते हैं? वो 83 है, तो क्या किसी को 83 बना सकते हैं? जिसको आपका दिल चाहे बदल दीजिए, दोनों सेम सेम होने चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। 83 तो 83, 7 तो 7, समझ आ रहा है ना, वो सेम सेम होने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, ये 7 है, हम एक को 83 बना लेते हैं, 83 वहाँ भी, 83 यहाँ भी, या ये 7 है उधर 7 बना लेते हैं। समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको सबसे पहले बचा लेते हैं, सुरक्षित करने के लिए उसको हमने यहाँ लिख लिया सबसे शुरू में, tan 60 को। ठीक बात। फिर मैंने लिखा tan 7 डिग्री, फिर मैंने लिखा tan 23 डिग्री। अब मैं इसको छेड़ रहा हूँ, ठीक है। 67 को अगर मैं 10 के सामने 90 लिख दूँ, 90, तो 90 में क्या घटा दूँ कि वो 67 ही बना रहे? इसको मैं बदल रहा हूँ ना, tan मैं यहाँ 90 लिख रहा हूँ, तो 90 में क्या माइनस करूँ कि एंगल यही मेंटेन रहे, 23, दिस इज 23, तो ये रहा 23, ये बन गया 23, तैयारी शुरू 23 के लिए। ठीक है, इसी तरह इसको भी थोड़ा सा बदलते हैं, दिस इज 10, मैं यहाँ 90 लाना चाहता हूँ, 90 में क्या माइनस करूँ कि 83 हो जाए, 7, तो हमने इसमें 7 माइनस किया तो वो 83 के ही बराबर रहा। समझ आया? अब हमको 23 दिखा, एक और 23 दिख गया, हमको 7 दिखा, एक और 7 दिख गया, है ना। इसको थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं, tan 60, tan 7, tan 23 डिग्री। आप बोलिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? tan के सामने 90 आया तो tan किस में बदल जाएगा, cot। थीटा कौन है यहाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cot 23 डिग्री। फिर से tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, थीटा कौन है उधर, 7, तो इसको क्या लिख लेंगे, cot 7 डिग्री। आप हो गया सेट। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 23 के पास, 7 के पास। ठीक है, tan 60, दिस इज tan 7 डिग्री एंड cot 7 डिग्री, दिस इज tan 23 डिग्री, cot 23 डिग्री। हो गया। tan और cot कैंसल हो जाएंगे, क्यों? इस cot को आप tan में बदल सकते हैं, कैसे? 1/10 लिख देंगे, तो ये cot 7 ऊपर है, अगर tan में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो 1/tan 7 नीचे, एक tan 7, एक tan 7 ऊपर, कैंसल हो गया। समझे? या इसको cot में बदल दो, tan थीटा को cot में कैसे बदलते हैं, 1/cot थीटा, तो tan को 1/cot लिख सकते हैं, 1/cot 7, cot कैंसल। इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, किसी को भी बदलोगे कैंसल हो जाएगा। तो ये tan 60 डिग्री, मैं इसको बदल रहा हूँ ना, मैं इस tan 7 को क्या लिख रहा हूँ,
cot 7 और यहाँ पर एक है cot 7, ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। हम इस tan को बचाए रख रहे हैं और हम इस cot को tan बना ले रहे हैं। अब ये सब आपसे तभी बनेगा जब आपको पूरी पिक्चर अभी तक क्लियर होगी ट्रिग्नोमेट्री की। समझ आया? सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करके आए हैं वो सब लग रहा है 1 by 1, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, तब आपसे ये सब कुछ बनेंगे। ठीक है? तो यहाँ हमने cot को tan में बदल लिया, यहाँ हमने tan को cot में बदल लिया। आपका जो दिल करे जिसको बदलने का बदल लीजिए, कोई नियम कानून नहीं है। कैंसिल बस कराना है, हमारा टारगेट ये बचाना है, बाकी सब कैंसिल कराना है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय tan 60, tan 60 और tan 60 की वैल्यू √3, यही क्या था? RHS। प्रूव हो गया। ठीक है, आ गया ना? कोई डाउट उसमें? आप करके देखिए, आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ किसको बदला? 67 83 को। आप चाहते तो 7 और 23 को बदल लेते, तो 7 जब बदलता तो किस में आ जाता? 83 में, और 23 जब बदलता तो किस में आ जाता? 67 में। तो ये हो जाता cot 83, ये हो जाता cot 67। तो फिर से इसी स्टेप में आ जाते आप, समझे ना? ठीक है, नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब वही वैल्यू निकालना, चाहे एंगल की वैल्यू निकालिए, चाहे किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकालिए। ठीक है, वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। कंडीशन, इफ sin 55 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है? इफ यानी कंडीशन। क्या है ये? यदि ये मल्टीप्लाइड बाय ये इतना होता है तो बताइए थीटा की वैल्यू कितनी होगी। किसकी वैल्यू पूछा है और थीटा कहाँ है? यहाँ। ठीक है, देखिए ना, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमको क्या दिया है? sin 55 डिग्री cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। आप किसी भी क्वेश्चन में ये इस फॉर्मेट का नहीं होना चाहिए, इसको हम बदल लेंगे तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री से। अगर 90 माइनस थीटा, जैसे ही 90 दिखा क्या हो जाएगा? cosec का। तो ये कितना हो गया? sec थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ कौन है? sin 55 मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? तो मैं इसको एक तरफ बचाऊंगा, इसको एक तरफ भेजूंगा, है ना? अब दिक्कत ये है कि साइन और sec इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनका आपस में बनता नहीं है। sec का किसके साथ बनता है? cosec के साथ बनता है। समझ आया? sec का किसके साथ बनता है? क्योंकि sec cosec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, आप जानते हैं। तो इस साइन को क्या हम cos में चेंज कर सकते हैं? आपने क्या बोला? sec का cosec और cos। तो हम क्या करें बोलिए? आप चाहें तो इसको क्या बना सकते हैं? cosec बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? 1/cosec। 1/cosec लिखेंगे, ये इधर आ जाएगा cosec, आ जाएगा। इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर cosec 55 हो जाएगा। तो इधर है sec थीटा इक्वल टू cosec 55। अब ये sec, ये cosec, ये sec sec सेम होते तब ना कैंसिल होते, तो थीटा आ जाता 55। लेकिन ये क्या है? cosec। cosec को आपको फिर किस में चेंज करना पड़ेगा? sec में। और आप नहीं कर सकते क्योंकि cosec sec में चेंज नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है। आया समझ में? या कर सकते हैं? कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से। आइडेंटिटी से आप नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री से कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? cosec 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? तो वो sec हो जाएगा, sec sec कैंसिल हो जाएगा, जो थीटा की वैल्यू होगी आ जाएगी, ऐसे बन जाएगा। तो हम चाहें तो इसको 1/cosec करें, cosec को भेजें यहाँ, तो sec थीटा इक्वल टू cosec 55 हो जाएगा। उस cosec को किस में चेंज कर दें? sec में। कैसे चेंज करेंगे? cosec 90 माइनस जो भी होता हो, ये एंगल मेंटेन करेंगे 55 डिग्री। 55 डिग्री मेंटेन करेंगे, 90 में से कितना घटाएं कि 55 डिग्री रहे? 45 35 कितना? कितना? 35। तो ठीक है, तो कितना लिख देंगे? 90 माइनस 35 कितना? 35। तो ये क्या बन जाएगा? जैसे ही cosec के सामने 90 आया, क्या लिख लेंगे? sec 35। तो ये sec sec कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 35 हमारा आंसर होना चाहिए। या हम चाहें तो इसको किस में चेंज कर लें? cos में। cos में। cos में कैसे चेंज करेंगे?
इस साइन के सामने अगर 90 आया तो ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, आप कई तरीके से बना सकते हैं। बाउंड मत रहिए कि मेरे क्वेश्चन वाले ने जिसने बुक लिखा है, मेरे बुक के राइटर ने एग्जाम्पल में तो कॉस लिया है, तो दुनिया का यही इकलौता मेथड होगा बनाने का। ऐसा आपको पिंजड़े में नहीं कैद होना है ना, आपको आउट ऑफ माइंड रहना है। आप कई मेथड से बना सकते हैं। इसको हमने कॉस में चेंज किया, कैसे करेंगे? साइन के सामने 90 दिखा तो ये फट से किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कॉस में, हो जाएगा कॉस में। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस क्या लिखें कि 55 रहे? 35। साइन 90 माइनस 35 तो क्या हो गया? कॉस 35। कॉस 35 हुआ। ये कॉस 35 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 1 के डिवाइड में, तो 1 अपॉन कॉस 35, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा ऊपर जाके, तो सेक 35, सेक थीटा इक्वल टू सेक 35, सेक सेक कैंसिल, थीटा इक्वल टू। तो किससे बनाना चाहेंगे बोलिए? कॉसेक से कि कॉस से? किससे? कॉसेक से। चलिए साइन को क्या लिख लें? 1 अपॉन, रेसिप्रोकल लिए तो कॉसेक हो गया। दिस इज सेक थीटा इक्वल टू 1। ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो यहाँ क्या बचा? सेक थीटा इक्वल टू, दिस इज कॉसेक 55। अब ये सेक है, ये भी सेक हो तो कैंसिल हो। इसको सेक में कैसे बदलेंगे? हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में कॉसेक सेक बन जाता है। तो मैं इसको सेक में बदलना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ 90 चाहिए। 90 में मैं क्या घटा दूँ कि ये 55 रहे? आपने बोला 35 घटा दीजिए। तो जैसे ही यहाँ 90 दिखा, कॉसेक किस में चेंज हो गया? सेक, और हमारा थीटा है 35, 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। यहाँ पर है हमारा सेक थीटा, सेक कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। आ गया? समझ रहे हो कि रट लोगे किताब में से जो भी लिखा होगा? रट लोगे? समझ रहे हो ना? ठीक है, तब सही पटरी पे दौड़ रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए। 16 फिर से इफ वाली सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। कंडीशन साइन 34 डिग्री इज पी। साइन 34 को हम क्या लिख सकते हैं? किसके बराबर है? पी के बराबर है। पी होगा कोई नंबर अननोन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 56। तो बताइए कॉट 56 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? आप थोड़ा सा दिमाग अगर आपका काम कर रहा है तो ज़रा बताइए, टेन थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं? टेन थीटा, टेन थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं? थोड़ा बोलोगे सब लोग? 2 लोग बस बोलते हो, बोलो। टेन थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं? बोलो ना, नहीं फेल हो जाओगे। साइन अपॉन कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा। तो कॉस थीटा को साइन कॉस में कैसे लिखेंगे? ये तुम्हारे ट्राई दिस का एक बड़ा मामूली सा क्वेश्चन है। अगर टेन थीटा हम साइन अपॉन कॉस लिखते हैं तो ज़रा बताओ कॉट थीटा को कैसे लिखोगे? ये हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, फिर भी आप नहीं बता रहे हैं। आपकी फॉल्ट, आपकी गलती है ये। क्या होगा? कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन, हमारे पास कौन सा एंगल है? 56। ध्यान से सुनिएगा ना, देखिएगा मैं क्या निकालना चाहता हूँ? कॉट 56 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मुझे साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन। तो कॉस को मैं साइन कॉस की भाषा में कैसे लिखूंगा? दिस इज कॉस 56 अपॉन साइन 56। क्योंकि एंगल कितना है? क्योंकि कॉट थीटा होता है तो आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हो। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम होने चाहिए। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो अगर मुझे कॉट 56 की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? कॉस 56 चाहिए, साइन 56 चाहिए, और मुझे क्या दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। क्या साइन 34 को आप 56 में चेंज कर सकते हैं? सोचिए सोचिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कॉट निकालने के लिए? साइन कॉस, और कौन से एंगल का? 56 का। मुझे कौन सा एंगल गिवन में बताया गया है? 34 तो मुझे चाहिए ही नहीं। मैं इसको क्या 56 में बदल सकता हूं? अब आते हैं कंडीशन पे अपने ना। अब हमको क्या दिया है? सिंस साइन 34 इज इक्वल टू पी। ये हमारा टारगेट है भाई ना, याद रखिएगा। यहां से फिर स्टार्ट करेंगे इनकी वैल्यू निकाल के। ठीक है? बोलो ठीक है? ठीक है। तो ये है साइन 34। हमारे काम का है क्या? नहीं है। हमारे काम का क्या होगा? साइन या कॉस
ये होगा ना, 34 तो हमारे काम का है ही नहीं। तो क्या हम इसको अपने काम में बदल सकते हैं, काम के लायक बना सकते हैं? कैसे बदलेंगे? साइन के आगे अगर 90 आया तो फिर 90 माइनस क्या लिखें कि 34 रहे? 56 आ गया, लेकिन साइन के आगे 90 भी आ गया तो वो क्या बन जाएगा? cos 56 बन जाएगा। समझे? कोई बात नहीं। दिस इज साइन 90 माइनस क्या लिखना है? 56, तभी तो 34 मेंटेन रहेगा। अब ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा किसका कॉम्प्लीमेंट्री? cos थीटा। तो इसको हमने क्या लिख लिया? cos थीटा कौन? हाँ, तो एक चीज और देखिए, साइन 34 डिग्री की वैल्यू p है, तो cos 56 की वैल्यू भी कितनी है? p। तो cos 56 की जगह रखने के लिए मुझे क्या मिल गया? तो यहाँ मैं p रख लूंगा। अब कौन घट रहा है मेरे लिए? हाँ, आप सोचिएगा ना, मेरे पास cos थीटा है, क्या है, और मुझे साइन थीटा चाहिए, कैसे लाएंगे? वही थीटा होना चाहिए, एंगल नहीं बदलना चाहिए। अगर आप 90 वाला खेल बीच में लाओगे, एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस करना पड़ता है, तो 56 फिर किस में चेंज हो जाएगा? इसलिए 90 नहीं लाना, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लाना। तो साइन को कॉस में बदलने का कौन सा तरीका रह गया? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें 90 आता है तो एंगल बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा लेकिन एंगल भी बदल जाएगा। एक तरीका और है जिसमें एंगल नहीं बदलता, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और वो क्या है? और वो क्या है? उसका नाम क्या है उस तरीके का? आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या है? कॉस। तो बचाओ कॉस स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 से माइनस हो गया उधर जाके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर थीटा इधर थीटा, एंगल सेम है कि नहीं? अब इसका स्क्वायर चला गया तो क्या बन गया? वो स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। इधर साइन बचा रहे हैं ना, अगर साइन में चाहिए तो ठीक है ना, साइन में चाहिए तो, या कॉस को बदलना है तो कॉस बचाइए, साइन भेज दीजिए उधर। समझ आया? तो अब हम क्या लगाएं? अब हम लगा रहे हैं आइडेंटिटी। देखिए, वी नो दैट सिंस हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कितना रखना है मुझे? 56। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए ना? कॉस की जगह रखने के लिए मेरे पास क्या है? p। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया? ये कॉस थीटा की वैल्यू p है, ये कॉस स्क्वायर है, तो इसका क्या कर दें? स्क्वायर हो गया। ये क्या बचा? ये बचा। तो बोलो, साइन नहीं आ गया? साइन थीटा आ गया ना? इस p को उधर भेजिए। दिस इज 1 माइनस पी स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में। तो जरा देखिए, cos 56 की वैल्यू p, तो साइन 56 की वैल्यू रूट 1 माइनस पी स्क्वायर मिला। आइडेंटिटी से ही निकला ना, ये हमको साइन की वैल्यू मिल गया। तो देखिए, cos 56 भी हमारे पास, साइन 56 भी हमारे पास। अब हम क्या निकाल सकते हैं? तो निकाल लीजिए, कौन रोका है आपको? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर cot 56 डिग्री इज इक्वल टू cos 56 sin 56। रख दें वैल्यू। cos 56 कितना? p। sin 56 कितना? एंड दिस इज cot 56 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। हो गया? समझ आ रहा है? बोलो ना, इतने खामोश से क्यों हो? बोलो। हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 18। ठीक है, 17 देखिए, इफ cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, व्हाट इज द थीटा असाइन विथ cot? 3a। एंड व्हाट इज द थीटा असाइन विथ tan? a माइनस 22 डिग्री। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 10वीं कक्षा का, और हमारे लिए सारे एंगल्स 0 से 90 के बीच के एंगल होंगे। उसी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, बुक देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल है A, जिसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। समझ गए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा,
कितना भी बड़ा हो जाए 90 से छोटा रहेगा, यानी ये 3A क्या है, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए होगा 20 डिग्री, मान लो 20 डिग्री, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, वो अभी भी 90 से छोटा है, एक्यूट ही माना जाएगा ना। तो ये कोई एंगल ए होगा किसी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल ए, उस एंगल को 3 गुना कर दिए हैं, उसके बावजूद भी ये कैसा है, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। इसी तरह ये भी क्या होगा, जब ए खुद इतना छोटा है कि 3 गुना होने के बाद भी एक्यूट रहता है, तो ए में से कुछ घट भी जाएगा तो भी क्या रहेगा, वो एक्यूट रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझे, बोलो ना, समझ गए पक्का। हाँ, अब ये कैसे बनेगा, हमको ए की वैल्यू निकालनी है, इसमें से ए निकालना है। थोड़ा सा देखिएगा ना कैसे बन रहा है। cot 3a इज इक्वल टू tan a माइनस 22 डिग्री। कैसे बनाएंगे, हमको क्या चाहिए बोलो, किसका वैल्यू निकालना है, ए फॉर एप्पल का वैल्यू निकालना है। तो ना इधर cot होना चाहिए ना इधर tan होना चाहिए, ये कट जाने चाहिए। और ये कब कटेंगे, बीच में क्या लगा है, अगर यहाँ cot है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, तो cot कैंसिल हो जाएगा, इधर ए को एक तरफ कर लेंगे, नंबर एक तरफ कर लेंगे, ए आ जाएगा। या यहाँ cot है यहाँ tan है तो यहाँ भी tan हो जाए तो tan कैंसिल हो जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप इसको tan बनाना चाहेंगे इस tan से कटाने के लिए, या इसको cot बनाना चाहेंगे इस cot से कटाने के लिए। किसको क्या बनाना है आप ही बताइए, cot को tan बना लें या tan को cot बना लें, आप ही बताइए। आपके बताने के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। किसको क्या बनाना है, cot को tan कि tan को cot, tan को cot बना लें तो cot कैंसिल हो जाएगा। tan cot में कैसे बदलेगा बोलिए, ये tan cot कब होता, तो मैं यहाँ क्या लिखूं, tan 90 माइनस थीटा लिखूं। अभी थीटा यहाँ कौन है, ये। अब बताइए, अगर मैं tan के सामने 90 लिखता हूँ तो 90 में से क्या माइनस करूं कि ये एंगल मेंटेन रहे, आप नहीं बता सकते। 90 में कितना घटा दें कि ये आ जाए, 63 घटा दें तो ये आ जाएगा ना। समझ रहे हैं प्रॉब्लम ना। अगर मैं tan के आगे 90 लिखता हूं तो 90 में मुझे उतना एंगल माइनस करना है कि ये आ जाए, माइनस होने के बाद ये एंगल मेंटेन होना चाहिए ना। अभी आप बहुत सारे एग्जांपल बना के आ रहे हैं ऐसे। तो हम ना एक स्टेप पीछे का सोचते हैं, ध्यान से सुनिए। दिस इज tan थीटा, क्या ये, इसको थीटा मानो, है ना। तो एक स्टेप पहले ये क्या रहा होगा, हाँ सोचिए। इसको हमने tan थीटा लिखा है तो एक स्टेप पहले ये क्या रहा होगा, cot 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। तो पहले क्या लिखा रहा होगा, cot 90 माइनस ये थीटा। तो हमने 90 माइनस थीटा है तो cot के सामने 90 आया तो cot को क्या लिख दिया, tan, और ये थीटा लिख दिया। आया कुछ समझ में कि नहीं आया। तो एक गियर रिवर्स का मारें और रिवर्स में चलते हैं। तो पहले क्या रहा होगा, cot 90 माइनस हु इज थीटा, दिस इज थीटा। तो मैं ना इसको पूरा ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, a माइनस 22 डिग्री इज व्हाट, थीटा। समझे, ऐसा रहा होगा पहले, cot 90 माइनस थीटा। तो cot के सामने 90 आए तो tan हो गया और ये आ गया थीटा। तो हो तो गया, हो गया। ये cot बन गया, कैंसिल हो गया। इधर कौन बचा, 3a, उधर कौन बचा, 90 माइनस a और माइनस माइनस प्लस 22। समझे। a भाई को इधर बुला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 के साथ एक और जुड़ गया, 90 प्लस 22 112। तो a इज इक्वल टू 112/4, 4 दूनी 8 और 3 बचा तो 4 8 32, ये आ गया 28 डिग्री होगा एंगल ए। आप यहां से भी बना सकते थे देवियों सज्जनों। दिस इज cos थीटा। सोचिए सोचिए, ये है cot थीटा। तो एक स्टेप पहले क्या रहा होगा, tan 90 माइनस थीटा, हु इज थीटा,
तो क्या रहा होगा, tan 90 माइनस 3a, तो उसी को ये लिख लिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 3a, tan कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 90 माइनस 3a, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 22। a एक तरफ करो, एंगल एक तरफ करो, आ जाएगा, यही आएगा, करके देख लो, विश्वास ना हो तो। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो बोलो, बन जाएगा। हाँ, 18वां एग्जाम्पल प्रूव करना है हमको। प्रूव दैट sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, LHS RHS। इस फॉर्मेट में किसी को छोड़ना नहीं है, तुरंत कॉम्प्लीमेंट्री लगा के बदल देना है। बोलिए sin 90 माइनस थीटा क्या, LHS ले रहे हैं सीधे सीधे, क्या लिखना है इसको, cos, दिस इज sin 90 माइनस थीटा, तो साइन का हो गया cos और ये थीटा, ठीक है कि 90 माइनस थीटा, थीटा ना, हाँ, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा, वो तो लाना है ना उधर वाला मेंबर। हाँ, फिर से tan थीटा को sin cos में बदलिए, तो ऊपर वाले मेंबर में लिख लूं, दिस इज cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा को क्या लिखना है, sin थीटा अपॉन, अब आप सब जान रहे हैं ये नीचे वाला बांगड़ू किधर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो एक cos उसका इंतजार कर रहा है, cos स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कौन बचा सिर्फ, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो कौन बचा, कौन बचा, और यही क्या है, आ गया, प्रूव हो गया। समझ रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 19, और ये हमारे प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो LHS RHS हम बराबर बनाएंगे, LHS लेके स्टार्ट करते हैं, RHS आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन है sin 90 माइनस थीटा इंटू sec थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा इंटू cosec थीटा विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपको पता है कि इस फॉर्मेट में किसी को छोड़ना नहीं है, जैसे ही ये फॉर्मेट मिले फट से इसको कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे सामने है sin 90 माइनस थीटा, क्या लिखना है मुझे बोलिए, साइन के सामने 90 है, cos थीटा, और ये तो पहले से sec थीटा है मल्टीप्लाई में, दिस इज प्लस, cos के सामने 90 है तो ये cos को क्या बना देगा, साइन बना देगा, सो दिस इज sin थीटा, और मल्टीप्लाई में कौन है, cosec थीटा। ये हम क्या ले रहे हैं, LHS सॉल्यूशन, दिस इज LHS। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नाउ ये कैंसिल हो रहे हैं, cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल, तो मैं cos को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sec, sec ऊपर sec नीचे, कैंसल, साइन और cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज रिटन एज 1 अपॉन sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा, दिस इज ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन cosec थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा। ये कैंसल, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, और दोनों मिल करके क्या हो गए 2, एंड दिस इज RHS, है ना, ये हो गया। ना अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 हमको क्या दिया हुआ है, इफ एंगल A, एंगल B, एंगल C आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, वो एंगल कौन से हैं, A, B, C, उनके नाम हैं। तो ट्राइंगल के एंगल हो गए 3, हमको प्रूव करना है कि साइन A प्लस B अपॉन 2 किसके बराबर होता है, cos C बाई 2। बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, बदल के भी आ सकता है। यहाँ वो cos, यहाँ cot लगा देंगे, यहाँ tan लगा देंगे, यहाँ sec लगा देंगे, यहाँ cosec लगा देंगे, यहाँ cos लगा देंगे, यहाँ sin लगा देंगे। समझ आ रहा है ना, किसी भी फॉर्मेट में आए, ये अंदर का मटेरियल आपको ऐसा मिलेगा और इधर का मटेरियल आपको ऐसा मिलेगा, ये सेम रहेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदल जाएंगे। समझ आए ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। तो हम इसमें क्लू पकड़ेंगे यहाँ से, ए इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना। आप सब जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ all angles in a triangle is equal to
180 डिग्री। आप ये जानते हैं एक ट्राइंगल के अंदर के जितने भी एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 3 एंगल हमको बताए गए हैं, तो हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक आपको नहीं ना। अब फॉर ए सेक ऑफ कन्वीनियंस ये एंगल के साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ, साइन में हटा दे रहा हूँ। ABC को हम एंगल ही ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको ना बिना साइन के भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए, प्रूव दैट करने के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आप LHS लेते हैं तो RHS अपने से आ जाता है, या RHS लेते हैं तो LHS अपने से आ जाता है। तो हम ना नज़र टिकाएंगे LHS के ऊपर। किसके ऊपर? मुझे कौन से 2 एंगल चाहिए AB, और दोनों को जोड़ना है। मेरे पास A और B है, ये C नहीं चाहिए, तो मैं C कहाँ ले जाऊँ उस तरफ। मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये वाला फॉर्मेट तैयार हो जाए, समझे ना, A प्लस B हो जाए और डिवाइडेड बाय 2 हो जाए। ये जब तैयार हो जाएगा तो उसका साइन ले लेंगे। समझ रहे हैं, मेथड समझ में आ रहा है। तो हम क्या बनाना चाहते हैं, ये वाला एंगल बनाना चाहते हैं। मेरे पास अभी ABC है, तीनों का सम 180 डिग्री है। मैं क्या बना लूँ A प्लस B। मुझे क्या दिया हुआ है A प्लस B, ये दिया है ना, तो मैं यहाँ से A प्लस B बना लेता हूँ, A प्लस B। सिर्फ मुझे A प्लस B चाहिए LHS लेने के लिए। ठीक है, तो इस C को कहाँ ले जाएं, 180 माइनस C हो गया। क्या मुझे A प्लस B ही चाहिए या A प्लस B अपॉन 2 चाहिए? अपॉन 2 चाहिए। अब ये है एक इक्वेशन, अगर मैं इसको अपॉन 2 करता हूँ तो ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन है, दोनों तरफ का पल्ला बराबर होना चाहिए। इधर आपने हाफ किया है तो इधर भी क्या करेंगे, हाफ, तब तो इक्वेशन मेंटेन रहेगा, बराबर रहेगा। समझे ना। अच्छा, A प्लस बी अपॉन 2 है, A प्लस बी अपॉन 2 है, मिल गया। अब इसका क्या करना है, साइन लेना है। तो अगले स्टेप में इसका हम क्या ले लें, साइन। दिस इज A प्लस बी अपॉन 2। ये अगर आप इसका साइन लेंगे, ये इक्वल है, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा, साइन। एक तरफ ले रहे हैं तो दोनों तरफ लेंगे, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। जो भी एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं दोनों तरफ लगाएंगे। जैसे हाफ किए दोनों तरफ करेंगे, साइन लेंगे दोनों तरफ लेंगे, इक्वेशन है इसलिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इक्वल साइन लगाया और इसका भी हम क्या ले लेंगे, साइन। सो दिस इज 180 डिग्री माइनस C अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ना, ये तो है हमारा साइन A प्लस बी अपॉन 2, और यहाँ पर जो एंगल है, साइन के साथ जो भी होता है उसको एंगल बोलते हैं। साइन के साथ जो चीज़ है एंगल है, कॉस के साथ जो चीज़ है एंगल है। ये जो एंगल यहाँ पर है, इस एंगल के नीचे 2 है, इसका मतलब 180 के नीचे भी 2 माना जाएगा, C के नीचे भी 2 माना जाएगा। ये 2 तो दोनों का है ना, 180 का भी डिनोमिनेटर है, C का भी डिनोमिनेटर है, तो हम दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 180 के भी नीचे और इसको लिख दिया C के भी नीचे। समझ आया। आप इसके बाद का स्टेप देखिए, दिस इज साइन A प्लस बी अपॉन 2, ये, एंड इट इज इक्वल टू साइन 180 अपॉन 2 कितना, 90। सो दिस इज 90 माइनस C अपॉन 2। साइन के आगे अगर 90 दिखा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। साइन के आगे अगर 90 दिखा तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, दिस इज थीटा। सो दिस इज रिटन एज कॉस C अपॉन 2। कौन आया, कॉस C अपॉन 2। आंसर है साइन A प्लस बी अपॉन 2। ये किसके बराबर आ गया, कॉस C बाई 2 का, और वही तो लाना था हमको। दिस इज RHS। ये प्रूव हो गया। ठीक है, नोट कर लें। आप एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में और है, एग्जाम्पल नंबर 21, इसी में कंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए जरा, यहीं पर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस tan 59 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। एक्सप्रेस tan 59 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री।
as trigonometrical ratio of angle between 0 and 45, as trigonometrical ratios of angle between 0 degree and 45 डिग्री। ये और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि सेम इसी क्वेश्चन से हमारा अगला एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इसको समझिए। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम आपको एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक इक्वेशन दे रहे हैं, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं हम आपको, tan 59 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। इसमें जो एंगल है वो कितने हैं? 59 75 मोर देन 45 डिग्री हैं। तो आप ये जो 45 डिग्री से ज़्यादा बड़े बड़े एंगल हैं, इसको क्या करिए, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करिए जिसके एंगल कहाँ से कहाँ तक हो, सिर्फ 0 से 45 डिग्री। 45 डिग्री से बड़े एंगल नहीं दिखने चाहिए। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको लिखने हैं कि उन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ जो एंगल आए वो एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच वाले हों। 45 डिग्री से बड़े एंगल नहीं होने चाहिए, और ये 45 डिग्री से बड़े बड़े एंगल हैं, तो हमको इसको छोटा करना है। छोटा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का नॉलेज यूज़ करेंगे। तो देखिए ज़रा, हमारे पास है tan 59 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री, ठीक है, उस तरफ से लिख रहे हैं। हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 90 लगाना चाहता हूं, इसको छोटा करना चाहता हूं, tan 90 में क्या घटा दूं कि 59 ही बना रहे ये एंगल? कितना? 31। ये अब आप सब जान रहे हैं कि tan के सामने 90 आएगा तो ये क्या बन जाएगा? cos, और cos के साथ क्या लगेगा? थीटा, और थीटा कितना है? 31, विच इज लेस देन 45 और बिटवीन 0 to 45। तो 0 से 45 के बीच का एंगल बन गया ये। तो इसको हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे? cot 31 डिग्री और प्लस फिर से दिस इज cot 90 माइनस कितना लिख दें कि 75 हो जाए? 15। तो 90 माइनस 15 डिग्री, और अगले स्टेप में आप जान रहे हैं कि मुझे क्या लिखना है। cot के सामने 90 है तो tan और ये थीटा। तो जरा देखिए, ये ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए जिसके साथ जो एंगल असाइन है वो एंगल कैसे हो गए हैं? 0 और 45 डिग्री के बीच वाले एंगल हो गए हैं। कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं ना। पहले बड़े बड़े एंगल थे, अब वो एंगल 0-45 से छोटे हो गए, यानी बीच में हो गया, 0-45 के बीच में। 45 से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर लिया हमने। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 3 स्टार्ट होता है, ठीक है। ये नोट करें और एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं।